हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स विद प्रदीप सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे होंगे, अपनी स्टडी या फिर अपने काम को अपना प्रॉपर टाइम दे रहे होंगे। फ्रेंड्स, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। साथियों, अपनी लाइफ में हमेशा जो है लड़ने का एक जज्बा रखिए। जो भी काम आप कर रहे हैं उसके लिए आप तैयार रहिए। तो इसी मोटिवेशन के साथ फ्रेंड्स, आज का हम अपना करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, जो भी आज के हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनके जो भी आंसर क्वेश्चन होंगे ये हम अपना फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है अरुणा साई राम जी को। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है, राज्य सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। तो ये किस राज्य सरकार की बात है? केरला की बात है। और बात केरला की है तो केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, और जो वहाँ के सीएम हैं पिनरई विजयन जी हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है आरिफ मोहम्मद खान जी। और जो इन्होंने अभी हाल ही में शुरू किया था आरिफ मोहम्मद खान जी ने, वन स्कूल वन IAS योजना। और बात करें तमिलनाडु की, तो बच्चों के खिलाफ, सॉरी केरला की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है केरला ने। ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा केरला। महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू करेगा केरला। 1 नवंबर को केरला का स्थापना दिवस केरल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया। तो आप ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स केरला से इंपॉर्टेंट हैं, मतलब केरला से रिलेटेड है, इन्हें ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है, स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। अब बात कर्नाटक की, तो राजधानी बेंगलुरु, और जो सीएम है वो है बसवराज बम्बई जी, और जो इनके यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं थावरचंद गहलोत जी। अब कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत, जो कि एक फेमस एक्टर थे। नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर QR टिकट सेवा शुरू की है। ये किया गया है बेंगलुरु के द्वारा। कन्नड़ भाषा व्यापक विधेयक, विकास विधेयक पास किया गया 2022 का, ये कर्नाटक के द्वारा किया गया। कर्नाटक का स्थापना दिवस राज्योत्सव दिवस के रूप में हाल ही में मनाया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया गया है फुटबॉलर, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं, लियोनल मेस्सी। और अब बात ब्रांड एम्बेसडर की है तो फायर बोल्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया विजय देवरकोंडा और कियारा आडवाणी जी को। और बोरोप्लस के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने हैं। बंधन बैंक के सौरभ गांगुली जी को बनाया गया है। उमारा डेट्स के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी बने हैं। फीफा 2022 में भारत का ब्रांड एम्बेसडर, भारत का एक तरीके से एम्बेसडर जो बनाया गया वो हैं रणवीर सिंह जी। और नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं युवराज सिंह जी। पिंटोला के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो है सूर्य कुमार यादव जी। और वाक करो के जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं अजय देवगन जी। तो सारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, आई होप आप सभी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? तो अपना देश भारत रहा है, और भारत ने चाइना और वियतनाम को पीछे छोड़कर ये शीर्ष स्थान हासिल किया है। 6वां क्वेश्चन है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड के अगले 5 साल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है KV कामत जी को। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं सुब्रकांत पांडा जी। BPCL के MD एंड चेयरमैन बनाए गए हैं VR कृष्ण गुप्ता जी। इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं AK गोयल जी। EESL के नए CEO बनाए गए हैं विशाल कपूर जी। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं अजय सिंह जी। और जो हमने ये फिक्की, BPCL, EECL, इन सभी के मैंने फुल फॉर्म पहले बताए हुए हैं। आप सभी मुझे कमेंट करके सभी के फुल फॉर्म हमें आप बताइएगा। फ्रेंड्स, अगला हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो है, भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो जो स्क्वैश टीम है भारत की पुरुष की, उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, ध्यान रखिएगा। हमारा 8वां क्वेश्चन है, किस राज्य के सीएम ने लखपति दीदी मेला का शुभारंभ किया है? तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है, उत्तराखंड राज्य में। और ये क्या है, आप इसके बारे में देख लीजिए। स्वयं सहायता समूह में काम करने वाले जो महिलाएं हैं, 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट रखा गया है, और ये टारगेट रखा गया 2025 तक के लिए। बात उत्तराखंड की है तो राजधानी देहरादून, और यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, और यहाँ के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उत्तराखंड का। रक्तदान अमृत महोत्सव का में दूसरा स्थान मिला है उत्तराखंड को। प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित किया गया है, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल शुरू की गई है उत्तराखंड में। रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है
उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन, नाम याद रखिएगा, औली मिलिट्री स्टेशन। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान जो कि रानीखेत उत्तराखंड में बनाया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स उत्तराखंड से रिलेटेड थे, इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा 9वां क्वेश्चन है, किसने पंचायती राज की ग्रामीण विकास एजेंडा पुस्तिका का विमोचन किया है? तो क्या है बुक? ग्रामीण विकास एजेंडा, ये किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा। 10वां क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? तो ये जीता है रिलायंस जियो ने, आप ध्यान रखिएगा। विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है रिलायंस जियो ने। अगला हमारा 11वां क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? ये किया है जेरार्ड पिक ने, जो कि स्पेनिश फुटबॉलर हैं। 12वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है? पहले जानेंगे फातिमा शेख जी कौन है। ये भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका थी जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी पुणे में थी, और ये किया गया है फातिमा शेख के जो ये एक पार्ट शामिल किया गया फातिमा शेख का, ये किया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो कैपिटल अमरावती, सीएम यहाँ के जगन मोहन रेड्डी जी, और गवर्नर है विश्वभूषण हरिजन जी। और बात करें तो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा की सीटें हैं 11, विधानसभा की सीटें हैं 175 और विधान परिषद की सीटें हैं 58 और डिस्ट्रिक्ट है 26। अब आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, देखिए। भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है आंध्र प्रदेश में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए IIFT का उद्घाटन किया है आंध्र प्रदेश में। औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है आंध्र प्रदेश। तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव हो रहा है विजयवाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगला जो हमारा 13वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है मिस्र में COP27 जो मिस्र में हो रहा है, COP27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? तो ये करेंगे भूपेंद्र यादव जी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, COP27 जो होता है वो क्लाइमेट के जो है इसको कंजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए होता है, और COP27 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो ध्यान रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के सीएम ने उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है हरियाणा के सीएम ने। और बात करेंगे ई उपहार पोर्टल क्या है? सीएम को मिलने वाले सभी पुरस्कार जो होते हैं उन्हें नीलाम किया जाएगा, और जो पैसा उससे मिलेगा, जो धनराशि उससे मिलेगी, उसे मुख्यमंत्री राहत कोष में उपयोग किया जाएगा। ये है हमारा उपहार पोर्टल। डैशबोर्ड सीएम का जो है, सीएम डैशबोर्ड, ये क्या है? राज्य में चलने वाले योजनाओं की रियल टाइम जानकारी है वो आपको मिलेगी इस डैशबोर्ड से। हरियाणा की बात है तो चंडीगढ़ राजधानी, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम हैं और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। लोकसभा की सीटें हैं 10, राज्यसभा की सीटें हैं 5 और विधानसभा की सीटें हैं 90, और यहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो है 910 से 910/1000 मतलब 0.901। और जो यहाँ के ज़िले हैं वो हैं 22, और यहाँ पे स्मार्ट सिटी हैं 2, करनाल और फरीदाबाद। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में है। सामाजिक और आर्थिक न्याय में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। पीएम ने अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया कहाँ पे? फरीदाबाद में। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स ने जो हरियाणा है वो शीर्ष पर रहा है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में टॉप रैंक 1 पे रहा है। पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया हरियाणा सरकार ने, ध्यान रखिएगा। ये जो हमारे हरियाणा सरकार के द्वारा जो भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं जो हरियाणा में कुछ नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव का, कालेसर नेशनल पार्क यमुनानगर का, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यमुनानगर, बीर सिकरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंचकुला, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुरुक्षेत्र, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रेवाड़ी, बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर में, और खापरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है कोल्ही रैतन में, और कोल्ही रैतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है पंचकुला में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका डिस्ट्रिक्ट मैंने नहीं जो है आपको बताया है, कोल्ही रैतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पंचकुला में। और देखेंगे डियर पार्क भी है क्या? हाँ, तो डियर पार्क है हिसार में, और यहाँ पे जू है मिनी जू जो कि भिवानी में है, रोहतक जू है, और एक है हमारा पीपली में जो कि मिनी जू पीपली है, और एक मिनी जू भिवानी है। और फिर देखेंगे ब्रीडिंग सेंटर है क्या यहाँ पे? तो चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर है कायरू में, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है आपका भैरवन सैदान कुरुक्षेत्र में, वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है पिंजौर में, पीजेंट मतलब तीतर ब्रीडिंग सेंटर है मोरनी में, और पिकॉक एंड चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर है झाबुआ में। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, हरियाणा से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और उसके बाद जो भी स्टैटिक नॉलेज है वो सारी हमने आपको देने का प्रयास किया है।
अगला जो हमारा 15वां और आखिरी क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये होती है 5 नवंबर को। ध्यान रखिएगा, ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर को क्या होता है, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। और 7 भारतीय राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो जान लेते हैं ये कौन से हैं 7 भारतीय राज्य। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, एमपी और छत्तीसगढ़। और जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं ये हैं हमारे लक्षद्वीप और पुदुचेरी। इन सभी के द्वारा जो है उनका स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। 2 नवंबर को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। तो आप ध्यान रखिएगा 2 नवंबर को मनाया जाता है। 3 नवंबर को मनाया जाता है, अभी मैंने हाल ही में बताया था, राजा चोल की जयंती, जो कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो 3 नवंबर को ध्यान रखिएगा राजा चोल की जयंती मनाई जाती है। तो साथियों ये थे हमारे आज के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं लास्ट में आप सभी से डेली ये क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में डेली बताना होता है, और आज भी आप बताएंगे। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? आपके पास ऑप्शन है थापर लैपिड, नेफ्ताली बैनेट और बेंजामिन नेतान्याहू, और एक ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। इट मीन्स कि आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आपको ये जवाब देने हैं। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, आपने जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखे और आपने पढ़े होंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।